इंपॉर्टेंट है देशवासियों को ये जानना कि आज हमारे पत्रकार नहीं रहे हैं, वो लाउड स्पीकर हो गए हैं। वो जो प्रधानमंत्री ने कह दिया क्योंकि वो पॉपुलर हैं और प्रधानमंत्री जो बोलते हैं बड़े अच्छे वक्ता हैं, तो उन्होंने बोल दिया तो सत्य ही होगा। एनीवे, पर आपका आरोप है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। आरोप नहीं है, मैंने आपको साबित कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। आप देख रहे हैं AR न्यूज इंडिया। गोदी पत्रकारों की आए दिन बेइज्जती के वीडियो तो आपने देखे ही होंगे। कभी फील्ड पर जाकर कोई अगर गोदी पत्रकार रिपोर्ट कर रहा होता तो गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाने लगती है पब्लिक। कभी स्टूडियो में आकर ही जिस व्यक्ति या जिस शख्सियत का इंटरव्यू गोदी पत्रकार ले रहे होते हैं वही ऑन कैमरा उनकी बेइज्जती कर देता है, यानी पलटकर सवाल पूछ लेता है जिनका गोदी पत्रकारों के पास कोई जवाब नहीं होता है। और ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो अमीश देवगन का है। बताते हैं पूरा मामला क्या है। और जैसे ही अमीश देवगन सवालों में घिरते हुए नजर आए, उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वो बचने का रास्ता तलाश रहे थे। वो सोच रहे थे कि अब इसको किस तरह से, जो काउंटर क्वेश्चन है, इसको इस क्वेश्चन से कैसे बचकर निकला जाए, और कैसे जो उन्होंने सवाल किया वो उन्हीं के गले में, यानी उल्टी तलवार उन्हीं के ऊपर लटकती हुई दिखाई दी। विस्तार से आपको बताते हैं। ये पूरा मामला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण से जुड़ा हुआ है। वीडियो को आप अंत तक देखिए। वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। दरअसल अमीश देवगन जो है वो शिवसेना की नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का इंटरव्यू कर रहे थे। इस दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं कि आखिर ये कौन सी वजह है कि जो पत्रकार हैं वो लाउड स्पीकर बन गए हैं। वो क्यों एक लाउड स्पीकर का जो है काम कर रहे हैं। लाउड स्पीकर शब्द उन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया कि जैसा पीछे से आएगा, जैसा हम लाउड स्पीकर में बोलेंगे, लाउड स्पीकर वैसा ही दूसरों तक पहुंचाएगा। तो आप अगर कोई गलत भी कर रहा है, गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है, आप इसका फैक्ट चेक करने की कोशिश क्यों नहीं करते। क्या कुछ कहा प्रियंका चतुर्वेदी ने और किस मसले को लेकर कहा, आपको बताते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कौन से सवाल अमीश देवगन से किए वो हम आपको बता देते हैं जल्दी से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण इन दिनों काफी ज्यादा वायरल था और लोग उस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। विरोध में प्रतिक्रियाएं थी, कुछ लोग समर्थन में उतरे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये लोग जो है, यानी कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए कहा कि इनके मैनिफेस्टो के हिसाब से ये लोग आपकी संपत्ति को मुसलमानों में बांट देंगे। आपके जो महिलाएं हैं घर की, उनके मंगलसूत्र तक नहीं बचेंगे। जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनमें बांट देंगे, मुसलमानों बांट देंगे। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस पर जो है प्रियंका चतुर्वेदी अमीश देवगन से ये सवाल कर रही थी कि जब प्रधानमंत्री अगर कुछ बोल रहे हैं तो आप लाउड स्पीकर क्यों बने हुए हैं, आप एज इट इज क्यों बता देते हैं, आप फैक्ट चेक क्यों नहीं करते। और इतना ही नहीं कहा उन्होंने, बल्कि सबूत के तौर पर वहां पर कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेके गई और उसके बाद अमीश देवगन से सीधा सवाल किया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिएगा किस तरह से अमीश देवगन से पूछा कि आप इस मैनिफेस्टो में देखकर मुझे बताएं और इस पर कहां पर यह बात लिखी हुई है कि संपत्ति जो है वो मुसलमानों में बांट दी जाएगी। देखिए आप वीडियो। तो ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम्स के लिए खासतौर पर कि OBC, ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण लेके मुस्लिम्स को दे दिया जाएगा। मुझे आप ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों को सब दे दिया जाएगा, किस आधार पर प्रधानमंत्री करे? कोई प्रधानमंत्री से पूछ रहा है? किस, आपको क्या लगता है किस आधार पर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? आप लोग सब चला रहे हैं, मीडिया चैनल चला रहे हैं, वो प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को दे देंगे, मुसलमानों को दे देंगे, किस आधार पर आरोप है? वो तो आरोप को देखकर कह रहे हैं, इसीलिए इसमें बहुसंख्यकवाद की बात। अच्छा, इसीलिए मैं आज कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर आई। इट्स नन ऑफ माई बिजनेस टू कैरी कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो, बट इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि जनता के बीच में मैनिफेस्टो जाना चाहिए। ये जो झूठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से निकल रहा है, ये बहुत ही दर्दनाक है। पेज 6 और 7 है इनके मैनिफेस्टो का, जो इक्विटी की बात करता है, सोशल जस्टिस की बात करता है। तो वीडियो आपने देखा, यहां पर अमीश देवगन से सीधा सवाल उन्होंने किया, पेज नंबर का हवाला दिया, 5 और 6 और 7 पेज नंबर का हवाला देते हुए बताया कि इक्विटी की बात की गई है और किस तरह से सोशल जस्टिस की बात की गई है। इसमें कहां पर ऐसा लिखा है जहां पर कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये कहता हो कि संपत्ति जो है वो मुसलमानों में बांट दी जाएगी। आप मुझे इसमें कहीं भी दिखा दीजिए कि मुसलमानों को उठाकर सब दे दिया जाएगा, या किसी धर्म के आधार पर दे दिया जाएगा, या किसी जाति के आधार पर दे दिया जाएगा। मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, ओपनली कह रही हूँ। तो इसका जवाब देते हुए अमीश देवगन कहते हैं कि नहीं मैंने पढ़ा है, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 मैंने पढ़ा है। तो जब पढ़ा है यानी ये जानते हैं कि कहीं पर भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वो बातों का जिक्र नहीं है जो प्रधानमंत्री अपने भाषण से बोल रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, ये कह रही है प्रियंका चतुर्वेदी। तो अगर
अमीश देवगन को ये सब कुछ पता है, तो अमीश देवगन के अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं आती कि वो अपने शो में ये बात बताएं कि प्रधानमंत्री ने जो बोला है वो फैक्ट के आधार पर गलत है। वो फैक्ट के आधार पर गलत है इसलिए क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। यही सवाल प्रियंका चतुर्वेदी जो है अमीश देवगन से करती है कि तुम क्या अपने प्रोग्राम में ये नहीं दिखा सकते। 6 और 7 है शायद इसका। नहीं पढ़े मैंने 6 और 7। तो आपने जब पढ़ा है तो आप अपने चैनल पे अगर चलाते हैं तो आप झूठ फैला रहे हैं, लेकिन आप झूठ परोस रहे हैं। इसके आगे की बात हम आपको बताते हैं। और अमीश देवगन सिर्फ यही नहीं रुके, जब वो प्रियंका चतुर्वेदी ये कह रही थी कि प्रधानमंत्री जो है वो झूठ बोल रहे हैं और ये झूठ जो है कितना बड़ा नुकसानदेह हो सकता है, कितना खतरनाक है ये झूठ देश के लिए, जब इस तरीके की बात प्रियंका चतुर्वेदी करती है तो अमीश देवगन कहते हैं क्या इसका मतलब आप जो है वो आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। और उसका जवाब प्रियंका चतुर्वेदी क्या देती है, ये वीडियो भी आप देखिए। मीडिया क्या कर रही है? मीडिया के प्रधानमंत्री ने कहा सब कुछ मुसलमान को चला जाएगा। एक मिनट, आई नीड टू क्लियर दिस सिंपली बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है देशवासियों को ये जानना कि आज हमारे पत्रकार नहीं रहे हैं, वो लाउड स्पीकर हो गए हैं। वो जो प्रधानमंत्री ने कह दिया क्योंकि वो पॉपुलर हैं और प्रधानमंत्री जो बोलते हैं बड़े अच्छे वक्ता हैं तो उन्होंने बोल दिया तो सत्य ही होगा। तो ये कहीं ना कहीं दूरी है। बट एनीवे, आपका आरोप है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। आरोप नहीं है, मैंने आपको साबित कर दिया है। प्रियंका चतुर्वेदी जवाब देती है मैं आरोप नहीं लगा रही हूं, मैंने साबित किया है। और साबित किस तरह से किया है आपने वीडियो देखा तो आपने देखा कि गोदी पत्रकार, अब हालत ये हो गई है इनकी कि ये अपने स्टूडियो में ही इन्हें बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। कोई भी इनको बजाकर चला जाता है, कोई भी इनको बोल देता है क्योंकि फैक्ट के आधार पर खबरें दिखाते नहीं है। लाउड स्पीकर, सही शब्द का इस्तेमाल किया, एज ए लाउड स्पीकर ये अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि प्रधानमंत्री ने अगर बोला है तो वो सही है। आपको चेक, कोई भी प्रधानमंत्री हो या कोई भी इस देश का नागरिक हो, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर कोई वो बयान दे रहा है, राहुल गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, कोई भी नेता हो, अगर वो बयान दे रहा है तो पत्रकार का क्या काम होता है? पत्रकार को चाहिए कि उस बयान का फैक्ट चेक करें कि किस आधार पर यह बयान दिया गया है, जिन फैक्ट का जिक्र किया गया है भाषण में वो एक्चुअल में वैसा है भी या कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर ये विपक्ष के किसी नेता के द्वारा अगर बयान दिया गया होता तो ये सभी भोंपू चैनल जो है वो खड़े हो जाते और बताते, एनालाइज करते और कैटेगराइज करते उसको कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर झूठ बोला गया था। लेकिन यहाँ पर किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो बता सके कि प्रधानमंत्री फैक्ट के आधार पर गलत बोल रहे थे। कहीं पर भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किसी भी संपत्ति को मुसलमानों के बांटने का जिक्र नहीं है। मंगलसूत्र तक की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे। हालांकि इस भाषण को लेकर काफ़ी कुछ हुआ है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जैसे ही पहला चरण और दूसरा चरण आया, जो माहौल है वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं। ये विपक्ष वाले कह रहे हैं। सत्ता पक्ष वाले यानी खास करके भारतीय जनता पार्टी वाले जो नेता प्रवक्ता हैं वो प्रधानमंत्री के बचाव में हैं कि उन्होंने जो बोला है वो सही ही बोला है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, खास करके हमारे गोदी पत्रकार अमीश देवगन के लिए। और आपको जाते जाते एक जानकारी ये भी बता दें कि अमीश देवगन इससे पहले फेक न्यूज़ फैलाने में या नफरत फैलाने में इनके ऊपर जो है वो जुर्माना भी लग चुका है। ये जुर्माना भी भर चुके हैं और कई बार और एक और न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं अमन चोपड़ा, उनके ऊपर भी जुर्माना लग चुका है। तो ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, बार बार जो है इस तरीके की हरकतें करते हैं, बार बार फेक एजेंडे को फैलाने में पूरा सहयोग अपना करते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो बाहें इधर उधर झांकते हुए नजर आते हैं कि किस तरीके से इन सवालों से बचा जाए। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? प्रियंका चतुर्वेदी ने जो सवाल कटाक्ष वापस अमीश देवगन के ऊपर किया उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।